Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear 10th class. How are you? I hope that you all will be fine. I am Mrs. Uzma Farhat and we are going to start your lecture number 4, which is based on your grammar and on your grammar portion of your paper. B paper, you can say it. And we are discussing direct and indirect. We have discussed the main rules of the direct and indirect, how to change a direct into indirect. And I have told you in the previous lecture that what is direct speech and what is indirect speech. Now let's discuss these rules in details. Rules for changing direct speech into indirect speech. What are these rules and how to use or apply in the changing process? When the reporting verb, I have told you, if you remember, then I have told you reporting speech और reported speech आपको मैंने previous lecture में बताई थी. तो reporting speech का verb reporting verb कहलाएगा. तो this is very important rule कि when the reporting verb in the past tense, याद रखें अंदर सारी चेंजिंग जो है, अंदर टेंस का चेंजिंग जो है आप तभी करेंगे जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में होगा. और अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो फिर क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर आपके उस सेंटेंस में यूज हुआ है टेंस, तो यू विल चेंज इट इन द पास्ट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में जब आपका यहां पर पास्ट होगा, दिस इज योर रिपोर्टिंग वर्ब. ओके, तो रिपोर्टिंग वर्ब है तो अंदर एम नॉट था वो हो गया आपका वाज नॉट के अंदर. ठीक है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में जाएगा? इट विल बी पास्ट कॉन्टिन्यूस. जैसे कि ये फिर वही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हमने एम वर्किंग को वॉज वर्किंग में चेंज कर दिया. परफेक्ट जो है वो परफेक्ट के साथ चेंज हो जाएगा. प्रेजेंट परफेक्ट इनटू पास्ट परफेक्ट. फिर से रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो ही अंदर ज़माना चेंज होगा. प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट के अंदर. ठीक है जी. पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट के अंदर. ये पास्ट है तो ही अंदर चेंजिंग करने हैं. अंदर सेकंड फॉर्म डायरेक्ट यूज हुई है तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट और इसको चेंज कर दिया पास्ट परफेक्ट के साथ. ठीक है. विल और शैल. विल चला गया वुड में और शैल चला गया शुड में. ठीक है जी. तो आई होप नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि सबसे पहले था आपका फर्स्ट था आपका जी प्रेजेंट इंडेफिनिट इनटू पास्ट इंडेफिनिट. सेकंड आपका हो गया जी, देखिए यहाँ पे पास्ट है तभी चेंजिंग करनी है. प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया पास्ट इंडेफिनिट में. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में. सी प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में. डी पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में. और ई विल और शैल वुड और शुड में चला गया. ओके जी, अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स डिस्कस प्रोनाउंस. सेकंड चेंजिंग इज द चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस. प्रोनाउंस जो हैं आपके वो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के जो हैं वो चेंज हो जाएंगे थर्ड पर्सन में. लेकिन अगर वो पर्सन जिससे बात की गई, द पर्सन एड्रेस्ड, जिससे बात की गई वही इस बात को बयान कर रहा है, इफ ही इज रिपोर्टिंग द स्पीच, तो सेकंड पर्सन चेंज हो जाएगा फर्स्ट पर्सन में. देखें प्रोनाउन फर्स्ट और सेकंड किस तरह से थर्ड में चेंज होने हैं कि शी सेड, ये आ गया इसका फर्स्ट पर्सन के आई डू नॉट, ये अपनी बात बता रही है कि आई डू नॉट एग्री विद यू, मैं आपसे एग्री नहीं करती. तो हमने जब इस बात को बयान किया तो हमने कहा शी सेड दैट शी डिड नॉट एग्री विद हिम. हमने थर्ड पर्सन यूज किया. अब है आया ही सेड टू द स्ट्रेंजर, आई, फिर फर्स्ट पर्सन आया, इस फर्स्ट पर्सन को फिर थर्ड पर्सन से चेंज कर दिया. लेकिन इस एग्जाम्पल में देखें शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा. यानी नाउ दिस इज द रूल कि जिस पर्सन को एड्रेस किया गया वही ये बात बता रहा है. तो यहाँ आप देखो, यहाँ पर आपका जो सेकंड पर्सन है वो फर्स्ट में चेंज हो रहा है. ठीक है. ये जो ऊपर वाले टू सेंटेंसेस हैं इनमें ये वाला रूल है कि प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन आर गोइंग टू चेंज इनटू थर्ड पर्सन.
बट इन दिस सेंटेंस दिस रूल हैज़ बीन अप्लाइड के पर्सन एड्रेस्ड, जिससे बात की गई है वो बात को बयान कर रहा है, तो यहाँ पर फिर आपका जो है वो सेकंड पर्सन वो चेंज हो गया है फर्स्ट पर्सन के अंदर। नाउ कम ऑन लेट्स डिस्कस द थर्ड रूल, चेंज ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स शोइंग नियरनेस चेंज इनटू वर्ड्स शोइंग डिस्टेंस। जो वर्ड्स नज़दीकी को शो करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं उनको हम प्लेस कर देंगे ऐसे वर्ड्स के साथ जो डिस्टेंस को शो करें। जस्ट क्रैम दिस टेबल, इट विल बी प्रूव वेरी हेल्पफुल टू यू in the direct and indirect. This will be changed into that, now, then, here into there, thus into so, today into that day, tomorrow in the next day, yesterday in the day before, last night the night before, and ago in the before. Clear? जस्ट आपको इन वर्ड्स को याद कर लेना है, तो ये आपको याद रहेगा फिर कि किस वर्ड को आपने किससे चेंज करना है। वैसे भी याद रखिएगा कि मेन क्या करना है, नियरनेस को डिस्टेंस के साथ आपने चेंज करना है। ओके जी, नाउ योर नेक्स्ट चेंजिंग। नेक्स्ट है आपके, अगर आपका जो डायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस है वो अगर क्वेश्चन है, इन रिपोर्टिंग क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन है और आपने उसको इनडायरेक्ट में लेके जाना है तो फिर आप क्या चेंजेस करेंगे। अच्छा जी, देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है ना। एक होता है जो सिंपल सेंटेंस होता है विच इज बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब, जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब भी आपका शुरू में लग जाता है, यानी इज एम आर है, वॉज वर है, हैज़ हैव हैड है, डू डज है, जो भी है आपका हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट उसको अगर आप बिल्कुल शुरू में पुट कर देते हैं तो आपको पता है सिंपल सेंटेंस इज चेंज्ड इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब, ऐसा जुमला जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है उसके अंदर हम दो चीज़ें प्लेस करते हैं, या तो हम उसके अंदर वेदर प्लेस करते हैं उस हेल्पिंग वर्ब की जगह, या हम उसकी जगह इफ को पुट कर देते हैं और आफ्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला हिस्सा है उसका जो वर्ब है उसके फौरन बाद आप वेदर या आप इफ लगा देते हैं। और इफ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन येस और नो, जैसे आर यू एग्री विद मी, तो उसका आंसर या तो येस होगा या नो होगा, लेकिन व्हाट इज योर नेम, अब इसका तो येस और नो नहीं हो सकता। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर येस और नो की सूरत में होगा उसके अंदर हम इनको लगाते हैं ऑब्जेक्ट के बिल्कुल बाद में। और दूसरी किस्म के कौन से होते हैं, जिसको हम डबल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं, और वो 5 W's जो कहलाते हैं, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट, ये सब जो होते हैं, इस तरह के जो वर्ड शुरू होंगे आपके और ये बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब से पहले आएंगे, तो जो क्वेश्चन इनसे शुरू हो रहा होगा उसके अंदर हम कंजक्शन यूज नहीं करते, नॉट यूज एनी कंजक्शन, ठीक है। उसके अंदर ताहम आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज जरूर करते हैं, वहां पे आस्क्ड आ जाएगा, इंक्वायर्ड आ जाएगा या फिर रिक्वेस्टेड आ जाएगा, ठीक है जी। एज यू कैन सी ही सेड विल यू लिसन टू मी, तो ही आस्क्ड मी वेदर आई वुड, विल हो गया वुड के अंदर, विल हो गया, ये भी आपको याद आ गया, रूल आपने भी पढ़ा है पीछे, वेरी फर्स्ट रूल, विल हो गया वुड के अंदर। यहाँ पर आपने कंजक्शन नहीं पुट की, हमने यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब शुरू में आया हुआ था तो डायरेक्ट हमने वेदर को पुट किया इसके अंदर, और वेदर आई वुड लिसन टू हिम, और इन हमने ये क्वेश्चन मार्क को यहाँ से रिप्लेस कर दिया विद अ सिंपल फुल स्टॉप। शी सेड आर यू गोइंग टू लाहौर टुडे, शी आस्क्ड मी वेदर, अगेन वेदर आया, जमाना चेंज हुआ, प्रोनाउन आपका चेंज हुआ, यू चला गया आई के अंदर, थर्ड रूल जो आपने याद किया था उसके अंदर प्रोनाउंस वाले में, ठीक है। और टुडे वो वर्ड्स वाला जो चार्ट मैंने कहा है याद कर लें, टुडे को हमने किया दैट डे के साथ रिप्लेस, ठीक है जी। एंड ही सेड टू मी व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, अब ये आ गया आपका, देखो क्वेश्चन वाला वर्ड आ गया, वर्ड शुरू में आ गया। अब इसको हमने किस तरह से चेंज किया है, तो ये चेंज हो गया, यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब आस्क्ड आ गया, शी आस्क्ड मी व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, ठीक है। फर्दर इसी तरह से इन्हीं जो है रूल्स पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइजेज हैं, इन तमाम एक्सरसाइजेज की आप प्रैक्टिस करते जाएं तो आपके तमाम रूल्स जो हैं, और प्रैक्टिस करनी है, रट्टे नहीं लगाने हैं, ठीक है। इन तमाम रूल्स को आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपकी तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रिप हो जाएगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर। ओके जी, नेक्स्ट रूल आपका, नेक्स्ट आपके आ गए इंपेरेटिव सेंटेंसेस।
इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इम्पेरेटिव जिनके अंदर कोई ना कोई ऑर्डर होगा या कोई ना कोई रिक्वेस्ट होगी या कोई सजेशन होगी। ठीक है, इसमें आप वर्ब का मूड चेंज कर देते हैं और इसके अंदर रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड कौन सी होती है? अंदर वाली, इसको आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि अगर ऑर्डर है तो आप कमांड का वर्ड यूज़ करते हैं, अगर कोई रिक्वेस्ट है अंदर तो आप रिक्वेस्ट का वर्ड यूज़ करते हैं, अगर कुछ बताया गया है तो टेल होता है, पूछा गया है तो आस्क होता है, हुक्म है तो ऑर्डर होता है, दरख्वास्त है तो रिक्वेस्ट ही आएगा, बेगिंग भी उसके लिए होता है, बेग अपील करना भी दरख्वास्त के लिए होता है। और ये तमाम वर्ड्स एटसेट्रा के साथ आ रहे हैं कि आप ये तमाम वर्ड्स उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखो, द रेफरी सेड क्वाइट प्लीज, रेफरी ने कहा क्वाइट प्लीज, तो रेफरी रिक्वेस्टेड, ठीक है, रिक्वेस्टेड। द टीचर सेड डू नॉट मेक अ नॉइस, द टीचर आस्क्ड, यहाँ पे ऑर्डर भी आ सकता था क्योंकि टीचर का क्लास में ऑर्डर ही चलता है। शी सेड टू मी टेल द ट्रूथ, अब उसने मुझे कहा सच बोलो, तो ये नसीहत हुई ना। शी एडवाइज्ड मी, शी एडवाइज्ड मी टू। और नेक्स्ट क्या आ गया? शी सेड टू मी प्लीज, प्लीज का मतलब क्या हुआ? रिक्वेस्ट आ गई। लेंड मी योर कैमरा फॉर अ डे, बराए मेहरबानी अपना कैमरा एक दिन के लिए दे दो, तो ये रिक्वेस्ट आ गई, शी रिक्वेस्टेड मी। और रोशाना सेड लेट अस फिनिश आवर वर्क फर्स्ट, आओ अपना काम पहले खत्म कर लें। लेट अस का मतलब होता है चलो, ये कोई सजेशन होती है, इसका मतलब ही यहाँ पे प्रपोज्ड आएगा, सजेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अपने इंपेरेटिव सेंटेंसेस का भी आ गया होगा कि आपने इंपेरेटिव्स को किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। नाउ कम ऑन लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट मोड ऑफ सेंटेंस के नेक्स्ट सेंटेंसेस किस किस्म के होंगे। नेक्स्ट सेंटेंसेस आपके होंगे जनाब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं? सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस एंड विशेस, ऐसे जुमले जिसके अंदर सडन अचानक फौरी तौर पे और स्ट्रॉन्ग और बड़ी मजबूत किस्म की, बड़ी ज़्यादा किस्म की फीलिंग्स, एहसासात होंगे, इमोशंस जज्बात होंगे और विशेस या कोई किसी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार होगा। इसके अंदर रिपोर्टेड स्पीच जो है उसको आप किस तरह से चेंज करते हैं? आप उसके लिए ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो एक्सक्लेमेशन या विश को शो करवा रहे होंगे। जैसे देखिए, ही सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच, उसने कहा हुर्रा हम मैच जीत गए। तो सेड को यहाँ पर हमने चेंज किया, और क्यों चेंज किया? क्योंकि आगे हुर्रा था, हमने किया एक्सक्लेम्ड विद जॉय, वो खुशी से चिल्ला उठा। आगे तो फर्दर वही आपका वी जो है वो दे में चला जाएगा, कॉमा आपका ये वाला जो है ये दैट में चला गया, और हैव जो है वो हैड में चला गया। ठीक है, वो सब तो वही चेंजेस जो आप पीछे पढ़ के आए हो, लेकिन यहाँ पे सेड को हमने एक्सचेंज किया है एक्सक्लेम विद जॉय के साथ। ही सेड अलास, अफसोस, आई एम रून्ड, मैं तबाह हो गया। उसने कहा अफसोस कि मैं तबाह हो गया। अब यहाँ पर वो उदास है तो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। ठीक है, और ही सेड मे गॉड हेल्प मी डू माई ड्यूटी, खुदा मेरे फ़राइज़ को सरअंजाम देने में मेरी मदद करे। मे गॉड, अब ये विश हो गई, दुआ हो गई, ख्वाहिश हो गई, तो ही प्रेड, ही प्रेड। ठीक है जी, तो इसके अंदर हम इस तरह से कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कि शो करवाते हैं मूड को और बताते हैं कि ही इज़ हैप्पी, ही इज़ सैड, और ही इज़ विशिंग और प्रेइंग फॉर समवन और समथिंग। एंड पे फिर से वही वाला रूल है जो बिल्कुल शुरू में बताया था। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपका जो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ये देखो दोनों जगह पास्ट में है ना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तभी अंदर चेंजेस किए जाते हैं। लेकिन अगर आपका इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट और इन फ्यूचर टेंस या फ्यूचर के अंदर है, तो फिर आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है? ये जो आपके इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपकी रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो फिर आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो रिटेन्स द सेम टेंस, जिस टेंस में वो है वो उसी में रहेगी, उसको चेंज नहीं किया जाएगा। हाउएवर आपके जो है प्रोनाउन या अगर वर्ड्स की चेंजिंग है तो वो अंदर किए जाएंगे एज यूजुअल। देखो शी सेज, शी सेज आ गया, यहाँ प्रेजेंट आ गया ना, शी सेज है तो हमने अंदर देखिए आई होप आई एम नॉट लेट, तो शी सेज दैट, शी ये कॉमा
दैट से हुआ, ये होगी चेंजिंग। आई को शी में कन्वर्ट किया, ये भी चेंज होगा आपका, ये भी आपका शी में चेंज होगा। लेकिन अंदर देखो, अब हमने प्रेजेंट को प्रेजेंट में रहने दिया। आई के साथ होप फर्स्ट फॉर्म थी, एस सी एस का इजाफा नहीं है, शी के साथ ये एस सी एस का इजाफा हो जाएगा, होप्स। और आई एम नॉट लेट, शी इज नॉट लेट। ठीक है, यहां देखिए अगेन ही सेज, प्रेजेंट आ गया। आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू, ही वॉन्ट्स टू स्पीक टू मी। ठीक है, प्रेजेंट को प्रेजेंट में ही रहने दिया हमने, जमाना चेंज नहीं किया। और यू विल से, फ्यूचर आ गया, यू विल से शी इज क्रैंकी। तो हमने इसको किस तरह से किया, तो यहां भी देखें वही रहा कि यहां पर विल से था, तो वही आपका अंदर से शी इज क्रैंकी है, तो एज इट इज सिर्फ उसको हमने सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया, नोटेड कॉमास को खत्म कर दिया और इस वाले कॉमा को दैट के साथ रिप्लेस कर दिया। अंडरस्टैंड? यही है वो तमाम चेंजेस जो आपने करनी होती हैं और उसके साथ आपके डायरेक्ट जो है वो इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएंगे। आप अच्छी तरह से इन लेक्चर्स को बार बार सुने ताकि आपको ये रूल्स अच्छी तरह से याद हो जाएं, और इन रूल्स को याद करने के बाद आप अच्छे से अपनी ग्रामर एंड कंपोजिशन को सामने रखिए और इनकी अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है जी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इंशाल्लाह वी विल मीट इन अनदर लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।